जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 27th मुलाकात है, 27वीं अपीयरेंस है। शादी करके दुल्हन के साथ हम वापस सियालकोट पहुंच चुके थे। जैसा कि मैंने बताया, 2-3 दिन बाद दावत वलीमा रखी गई थी। दोस्त अहबाब सभी मदऊ थे। उस वक़्त इतने वसी ख़ानदान इतना वसी नहीं था, लेकिन शादी पे रश बहुत होता था और हर घर के एक फ़र्द को नहीं, सबको बुलाया जाता था और सारे 2-2, 3-3 दिन पहले आ जाते थे। उनके लिए चारपाइयों का बंदोबस्त करना, उनके लिए बिस्तरों का बंदोबस्त करना, सारे मिलजुल के ये काम करते थे। मेहमानों को सुबह चाय सर्व करनी, साथ में रस होते थे। कई दफ़ा जो गंदम है उबली हुई, कई फंक्शन पे मैंने वो देखी लोगों को सर्व करते हुए, और लोग नुक्स नहीं निकालते थे, खुश हो के खुशी में शामिल होते थे। और मुर्गी का रिवाज नहीं होता था, क्योंकि देसी मुर्गी इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। ब्रायलर का तसव्वुर नहीं था, वैसे भी बुरा तसव्वुर किया जाता था। एक डालडा घी या तलो घी के डब्बे को और एक वलायती मुर्गी को जो भी लाता उसे कपड़े में लपेट के छुपा के लाता था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उससे भी नहीं पसंद करते थे जो बेचारी लक्स से 2-3 दफ़ा दिन में मुंह धोती थी। उसे ऐसे देखा जाता था कि जैसे कोई अलहदा सी इसकी थिंकिंग है, और उसको मिलाया जाता था उस वक़्त की फिल्मी हीरोइन के साथ कि इसके नखरे उस तरह के हैं, क्योंकि उस वक़्त वो 707 साबुन होता था, सनलाइट होता था, लाइफ बॉय होता था, उसी से लोग नहाते थे और एक ही दफ़ा मुंह धो लेते थे सारे दिन में। लक्स साबुन तो था, वो उस वक़्त एक स्टेटस सिंबल था। खैर, और बहुत सी चीज़ें जिनके साथ हमारे रस्म व रिवाज, शर्म व हया जुड़ी हुई थी, वो हमारे माशरे से निकल चुके हैं। सर को तेल लगाना, आँखों में सुरमा डालना, शलवार कमीज़ पहननी, अज़ार बंद होना, अब तो इलास्टिक आ गई है। नाट लगाने का भी कुछ मकसद होता था, इसके पीछे भी फ़लसफ़ा होता था। जो समझदार है मेरी बात समझ गए होंगे। बल्कि जब बुज़ुर्ग किसी को बात करते थे तो कहते थे, तू गंढ दा पक्का रहना है। गंढ तो मुराद इसी तरह जिस तरह नाले या हज़ार बंद की नॉट्स होती थी, और इसी तरह औरतें अपने बाल गुत करती थी, पंजाबी में कहते हैं, और उसमें परांदा डालती थी। वो भी नॉट्स की एक शक्ल होती थी, वो भी एक अहद होता था शर्म व हया के साथ, क्योंकि जब उसमें नॉट्स दी जाती थी तो उसका यही मतलब था कि अब ये बाल खुले नहीं हैं, ये बाल अब बंधे हुए हैं। और तीसरा जो फैक्टर आया वो डबल बेड था, जो पहले घरों में नहीं था। उसने भी सोशल सेटअप को काफ़ी चेंज किया। खैर, वलीमा हो गया। मेरे 2 दोस्त, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ाहद, जुबैद इस्लामाबाद से स्पेशल आए थे दावत में। ज़ाहद तो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, नेट पे अक्सर हलवाई होती है, फेसबुक पे हो जाती है। जुबैद साहब का कुछ पता नहीं। बड़े भाई भी हॉलैंड से आए हुए थे शादी के मौके पे,
उन्होंने भी भरपूर शमूलियत की। उनकी काफ़ी सपोर्ट थी फाइनेंशियल उस वक़्त ख़ानदान को, क्योंकि वालिद साहब रिज़ाइन कर चुके थे और उस वक़्त पेंशन बड़ी थोड़ी होती थी। वालिद साहब को जो पेंशन में से पैसे मिले, पहले हमारी नीचे वाली स्टोरी थी, फिर उन्होंने ऊपर एक कमरा बनाया। जब मेरी शादी हुई तो मैं वहाँ पे रहा। अब दिन बदलने वाले थे, कुर्बानियों का सिला मिलने वाला था। जिसने वालिदैन की खिदमत की थी उसको इसका सिला मिलने वाला था, और उसका सिला मिला भी। खैर मेरी 1 महीने की छुट्टी थी, मैं गुजार के तो वापस बैंक में पहुंच गया। वालिद साहब का फ़िक्र हर वक्त रहता था। वालिदा साहबा भी ज़ाहिर परेशान रहती थी। वालिद साहब ने हमसायों के घर जाना होता था टेलीफोन सुनने के लिए, तो वालिद साहब ने कोशिश करके, उस वक़्त लैंडलाइन टेलीफोन ऐसे ही लगता था जैसे आजकल अमेरिका का वीज़ा लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। खैर वालिद साहब ने घर पे टेलीफोन लगवा लिया। अब हमें बाहर से फ़ोन करने में आसानी हो गई। फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का होता था। सीधी बात है, हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहाँ पे बनिए लोगों की दुकान पे या बैंक से करते थे, तो उस वक़्त 2 रियाल की एक कॉल होती थी, और 2 रियाल की बहुत वैल्यू थी उस वक़्त। आज तो खैर उससे भी ज़्यादा हो गई है। उस वक़्त डॉलर 9 रुपये 90 पैसे का था, जो बाद में 30-34 का हुआ। आजकल तो मेरा ले 165 से ऊपर है। तो बस घर में बात करते, खरीद दरियाफ्त करते, खरीद बताते, बस ख़त्म। उसके बाद जितने रवाबत थे वो ख़त पे ही होते थे। 10 दिन 12 दिन ख़त जाने में लगते थे, 2-3 दिन हमको वहाँ लिखने, और फिर 10-12 दिन आने में लगते थे। इस तरह तकरीबन 1 महीने में एक ख़त। और अगर कोई प्रॉब्लम शेयर होती भी थी तो वो ख़त के आने जाने तक जहाँ सॉल्व हो चुकी होती थी, और जहाँ अगर कोई टेंशन या हाइपर होता भी था तो तकरीबन आधे से ज़्यादा मैटर सॉल्व हो चुका होता। आजकल तो जो वाक़या होता है उसी वक्त टेलीफोन बुलाया जाता है या मैसेज किया जाता है, और जज्बात के बलबूते पे गुफ्तगू की जाती है। ठहराव नहीं है, जल्दबाजी है, मतलब है, मुफाद है, ज़रूरतों का ख्याल नहीं है। मादरत के साथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की बात सुनी जाती है, हकदार को उसका हक नहीं मिलता। और नवाजने के लिए भी कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। किसी को उसके बच्चों की वजह से नापसंद किया जाता है, किसी को उसकी बीवी की वजह से नापसंद किया जाता है, किसी को उसे छोटे घर की वजह से नापसंद किया जाता है। बहुत से फैक्टर हैं। ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी जब मैं 84 की बात कर रहा हूँ। खैर मैं वापस बैंक जॉब पे पहुँच गया। मैं क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था, बॉलिंग अच्छी करता था, बैडमिंटन का मुझे शौक़ था, कैरम बोर्ड का शौक़ मुझे मस्कत में जाके हुआ। क्रिकेट में बैंक की टीम की तरफ से खेलने मस्कत जाता था, कमर्शियल बैंक ऑफ ओमान। नईम साहब